आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम सुहांजना बना रहे हैं। सुहांजना बाटे की रेसिपी पिछले व्लॉग्स में भी मैंने बनाई थी, लेकिन वो बस कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी बीच में, तो मुझे अपनी वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, तो वो पार्ट्स की सूरत में बनी थी। आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह पूरी ही बनी हुई आपको मैं दिखाऊँगी एक ही वीडियो में, एक ही व्लॉग में। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये बाटा और सुहांजने की हम रेसिपी बनाने चले हैं। हमने ये 2 दफ़ा पहले सुहांजने को चूल्हे पे रख के इसे गाल लिया था और इसका पानी हमने सारा गिरा दिया था नल में और सिंक में गिरा दिया था, और अब फिर हमने दोबारा पानी भरा था और ये 2 दफ़ा हमने रिपीट किया है ऐसे ही, जो है ना सारा इसका जो प्रोसीजर है सुहांजने बनाने का, ताकि इसकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाए। हम 3 दफ़ा, कोई इसको 2 दफ़ा धोते हैं और कोई इसको 3 दफ़ा धोते हैं साफ़ पानी में। तो हम 3 दफ़ा धोते हैं और बीच में हम 1 चाय का चमचा नमक भी ज़रूर डालते हैं जब चूल्हे पे रखते हैं इसको इसमें बॉईल करने के लिए, इसके पानी को यानी इसको पकाने के लिए। और जब ये अच्छी तरीके से गल जाता है तो इसको फिर हम गोश्त में, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे बीफ हो, उसमें जैसे आप लोगों का दिल चाहे उसी गोश्त में आप बना सकते हैं सुहांजने को। कोई सब्जियों में भी बनाते हैं जैसे मटर आलू वगैरह में, लेकिन हम लोग हमेशा से ही शुरू से ही गोश्त में बनाते हैं। तो अब हम इसको तीसरी दफ़ा भी इसी तरह से इसको अच्छे से वो धो रहे हैं और साफ़ पानी में, ताकि इसकी कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए सुहांजने की। और अब ये तीसरी दफ़ा हम रिपीट कर रहे हैं वही जो आपको मैंने पहले बताया है सारा प्रोसीजर इसका, कि किस तरह ये बनेगा, ये डिश किस तरह बनेगी सुहांजने की। कोई इसको बाटा कहते हैं और कोई सुहांजना कहते हैं, तो हम लोग सुहांजना कहते हैं। तो ये बहुत मज़े की होती है डिश, और ये सर्दियों में आती है। जैसे आजकल का सीज़न चल रहा है तो हमारे घर बहुत ही सुहांजना बनता है, बहुत मज़े का होता है। बस ये कुछ ही अरसे के लिए आता है सर्दियों में, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है इसकी। तो आप लोग भी ज़रूर, मेरे व्यूअर्स जहाँ भी रहते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े की है। तो ये देखें, अब हमने इस तरह से इसकी पिनियाँ सी बना ली हैं सारी, अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लिया है, खुश्क कर लिया है, ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। और इंशाल्लाह ये बिल्कुल मीठा हो चुका होगा और साफ़ सुथरा हो चुका होगा, क्योंकि हमने इसको 3 दफ़ा धो के 3 दफ़ा इसे बॉयल किया था चूल्हे के ऊपर। नमक 3 दफ़ा डाला था, चाय का चमचा एक एक चाय का चमचा 3 दफ़ा डाला था, तीनों पानी में जब चेंज किए थे पानी तो हमने उसमें डाला था और इसको बॉईल करने के लिए चूल्हे पे ठहरा दिया था। अब हमने एक पतीली में ऑयल डाल लिया है। इसमें, इस डिश में काफ़ी ऑयल डलता होता है और फिर ये लजीज मज़े का बनता है। तो ये अब हमने ऑयल डाल लिया है अपने हिसाब से। हम तकरीबन 1.5 से 2 किलो सुहांजना बना रहे हैं। तो ये ऑयल को अब हम ज़रा गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें हमने बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारी वो डालनी है। देखें, अब हम लोग ये प्याज डाल रहे हैं सबसे पहले, और साथ में हमने हरा थूम जो होता है वो भी डालना है इसमें। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, टमाटर भी, और अब मज़ीद टमाटर डालेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा सारा कुछ दिखाती रहूँगी। ये थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और प्याज डाल दी हैं ऑयल में जो गरम हो रहा था, और अब इसको भून लेंगे। जब ये कलर अपना चेंज करने लग जाएंगे प्याज वगैरह, तो फिर बाकी की इंग्रेडिएंट्स सारी डालेंगे, जैसे कि टमाटर वगैरह हो गए, हरा थूम, हरा लहसुन हो गया, और हरी मिर्चें और भी थोड़ी सी डालेंगे। तो इनको अच्छे से मसाले को भून लेंगे, उसके बाद स्पाइसेस वगैरह डालेंगे, और फिर हम अपनी आगे का जो रेसिपी की स्टेप्स हैं वो सारे हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे ऐसा ऐसा, जो इसमें चीज़ें वगैरह डलती हैं इस रेसिपी में। तो अब ये भुनना शुरू हो रहे हैं ऐसा ऐसा, और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है पहले, मीडियम नहीं करना इसको, ना स्लो करना है, ताकि ये अच्छे से पहले भून जाए मसाले वगैरह।
अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इन प्याज़ों को हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना, वरना कड़वा टेस्ट आता है बाज़ों का। तो इसीलिए अब देखेंगे इस तरह से टमाटर भी डाल दिए हैं। तो अब इसको भून लेंगे। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें वगैरह हैं वो डालेंगे जो इस रेसिपी में डलती हैं। और अब हम हरा थूम जो होता है वो डाल रहे हैं, सब्ज़ थूम बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 पाव है। 3 टमाटर थे और ये अब 1 पाव के करीब जो है ना सब्ज़ थूम है, हरा लहसुन, और 3 से 4 अदद थे प्याज। बाकी अब इसमें गोश्त जो है हमने डाल दिया है, तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और अब हम इस गोश्त को अच्छे से भून लेंगे इस सारे मसाले में। अब इसको हम थोड़ी देर भूनने के लिए गोश्त को ठहरा रहे हैं और इसमें हम नमक भी बाकी के स्पाइसेस वगैरह डाल रहे हैं। ये देखें, हस्बे ज़ायका हमने नमक डाल दिया है जितना हम लोग यूज़ करते हैं। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप जितना यूज़ करते हैं आप उसके मुताबिक डालिएगा। और ये हमने 1 चाय का चमचा, बल्कि दो चाय के चमचे हमने सुर्ख पाउडर डाली है, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाली है, यानी जो सुर्ख मिर्च होती है पीसी हुई वो डाली है। और ये हमने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चाय के चम्मच। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसको गलने के लिए ठहरा देंगे चिकन को। पहले हमने फ्लेम को जो है हाई किया हुआ था और अब हम ज़रा मीडियम पे कर देंगे फ्लेम को और इसको ज़रा गलने के लिए चिकन को, गोश्त को ठहरा देंगे ऊपर दम देकर। ये देखें, जो हमने गोश्त को भूनने के लिए थोड़ी देर दम दे के रख दिया था वो अब तकरीबन गल चुका है और सारा जो मसाला है वो भी भुन चुका है। तो अब हम इसमें बाटा सुहाजना जो पिनिया बना के रखी हुई थी वो डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये दही ली थी, इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था बीटर से, और ताकि इसकी जो दही की फिटकरियाँ सी बनी होती हैं ऐसे, तो वो सारी की सारी जो है मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर हमने अब इसमें जो सुहांजना है उसके गोश्त में डाल दिया है और अच्छे से अब इसको दोबारा हम भून रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने जो है बाटा जो हमने पिनिया बना के रखी हुई थी वो अब डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से हम डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ के तो डालना है ताकि इसका खुश्क खुश्क सुहाना और मज़े का बने, ज़रा भी कड़वाहट ना रहे। ये इस तरह से। और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। पहले हमने मीडियम की थी जब गोश्त भुन रहा था और गल रहा था उस वक्त, और अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। तो अब इसको ऐसा ऐसा अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ ही सुहाने को। वैसे तो सुहाना गला हुआ ही है लेकिन गोश्त में भी इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है। ये देखें, अब ये तकरीबन भून चुका है और सुहाने की रेसिपी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और हमने इसको पहले थोड़ी सी देर मज़ीद भी दम पे दिया था 5 मिनट, और अब हमने इसको दम से हटा दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मज़ीद भी भून रहे हैं ताकि इसका पानी वगैरह अगर हल्का फुल्का भी रह गया है तो वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। और बस हमारी ये टेस्टी सी सुहाने की बाटे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे बहुत जल्द, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया गार्निशिंग भी करेंगे। ये देखें, अब हम इसको डोंगे में निकाल रहे हैं। हमारा सुहाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का। और ये एक किस्म की मौसम के मुताबिक ही रेसिपी है।
सर्दियों में आता है ये सुहाना और बहुत टेस्टी होता है, ज़बरदस्त और बहुत देखने में मज़े का लग रहा है और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का होगा जब हम इसको खाएंगे। तो ये देखें, अब इसको हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग उसके ऊपर कर दिया है और ये आज की जो हमारी रेसिपी है ये रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो अगर आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे इस चैनल के लिए, इस चैनल को हौसला अफजाई मेरी करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़े की और भी इसी तरह रेसिपीज़ बनाना सिखाती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जहाँ भी रहते हैं वहाँ खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का हम व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।